भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता छठे अध्याय का 10वां श्लोक। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। पिछले श्लोकों की निरंतरता के क्रम में आज प्रस्तुत श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। इसलिए उचित है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। साथियों, इस अध्याय के पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को योगारूढ़ साधक के लक्षणों के बारे में बताया और योगारूढ़ अवस्था प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया। फिर योगेश्वर श्री कृष्ण ने परमात्मा प्राप्त पुरुषों के लक्षणों तथा महत्व का वर्णन किया ताकि अर्जुन योगारूढ़ अवस्था प्राप्ति के प्रति गंभीर हो। यह बात तो आसानी से समझी जा सकती है कि योग अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की उच्चतम स्थिति केवल उपदेशों के सुनने से प्राप्त नहीं हो सकती है। इसके लिए तो पूर्ण आस्था तथा दृढ़ संकल्प पूर्ण सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। और योग ही क्यों, सांसारिक जीवन के भी हर क्षेत्र में तो किसी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी पूरी तरह समर्पित होकर अनेक सांसारिक आकर्षणों का त्याग कर पुरुषार्थपूर्ण प्रयास करना ही होता है। तभी तो अभीष्ट लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त होती है। केवल मनोरथ रखने से तो किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती। इसके लिए उद्यम करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए तो कहा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नहि मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगाः। सरल उदाहरण देते हुए इस संस्कृत नीति श्लोक में कहा कि किसी सोए हुए सिंह के मुख में हिरन तो स्वयं आकर उसका भोजन नहीं बन जाते, उसे पुरुषार्थ करना पड़ता है। और इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को योग साधना के लिए प्रेरित करने के लिए पहले उसे परमात्मा से योग की स्थिति प्राप्त महान योगियों के लक्षणों तथा महत्व का वर्णन करते हैं। उसके बाद वे धीरे धीरे उसे योग साधना के प्रारंभिक चरणों की बातें समझाना शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि योगेश्वर श्री कृष्ण का यह उपदेश नए योग साधकों के लिए है। योग साधना में प्रवीण योग की उच्च अवस्था प्राप्त योगियों के लिए नहीं। साथियों, श्री कृष्ण समझाते हैं कि नए योग साधकों के लिए सबसे पहली आवश्यकता है योग साधना के लिए किसी एकांत स्थान का चयन। योग साधना का पहला चरण होता है मन की सहज स्वाभाविक चंचलता पर संयम पूर्वक नियंत्रण पाने का अभ्यास। साधना की प्रारंभिक अवस्था में एकांत स्थान का महत्व यही है कि यह मन को एकाग्र करने में सहायक होता है। इसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण नए योग साधकों को समझाते हैं कि साधना की सफलता के लिए उन्हें संसार की आशाओं आकांक्षाओं का त्याग करने का अभ्यास करना चाहिए। इसका कारण यह है कि संसार की आशाएं आकांक्षाएं मन को लगातार विचलित द्वंद्व की स्थिति में बनाए रखते हैं, जिससे मन की एकाग्रता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मन एकाग्र नहीं हो पाता है। इसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण सांसारिक भोग विलास के साधनों के त्याग का उपदेश करते हैं, क्योंकि यह भी तो मन को बाहरी संसार के प्रलोभनों से हटाकर जीवात्मा तथा परमात्मा के मनन चिंतन के लगाने के प्रयास में बाधा उत्पन्न करते हैं। सांसारिक पदार्थों का अनावश्यक संग्रह मन को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है, जो मन की एकाग्रता तथा ध्यान चिंतन में बाधक होते हैं। इसलिए
योग साधना मार्ग के पथिकों के लिए इनका त्याग आवश्यक है। इसी अध्याय में आगे चलकर हम देखेंगे कि श्री कृष्ण ने मन के निग्रह के संबंध में अर्जुन के संशय का उत्तर देते हुए उसे समझाया कि अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा मन का निग्रह अवश्यम ही संभव है। साथियों, यहाँ ध्यान से समझने की बात है कि योगेश्वर श्री कृष्ण मानव मनोविज्ञान की कितनी गहरी समझ रखते हैं। वे तो भली भांति जानते हैं कि साधारण जगजीव तो सांसारिक विषय भोगों के प्रबल आकर्षण के वशीभूत होते हैं। यदि उनसे सीधे सीधे सांसारिक आशाओं, सांसारिक भोग के पदार्थों के त्याग का उपदेश किया जाए तो वे कभी भी इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। सांसारिक माया का आकर्षण तो सचमुच बहुत प्रबल होता है और इसकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसीलिए गुरु रूप में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के साथ साथ हम जगजीवों को भी पहले संसार तथा सांसारिकता के आकर्षण से मुक्त ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त योगियों के विशिष्ट लक्षणों तथा विराट महत्व की बातें सब बताते हैं, ताकि हम समझ पाएं कि संसार की आशा आकांक्षाओं तथा सांसारिक भोग विलासों की तुलना में योग की उच्चतम अवस्था प्राप्त होने पर मिलने वाले परम सुख की तुलना में संसार के सुख क्षणभंगुर, अत्यंत तुच्छ तथा सारहीन है। तभी तो योग की इस उच्चतम अवस्था के प्रति प्रबल आकर्षण हम जगजीवों को संसार के निम्न स्तर के किंतु प्रबल आकर्षण से मुक्त कर योग साधना के कष्ट साध्य किंतु स्थायी दिव्य सुख शांति तथा मुक्ति प्रदान करने वाले आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा प्रदान करेगा। साथियों, हम साधारण जगजीव तो भली भांति जानते हैं कि मन की चंचलता तथा इंद्रियों के अपने अपने विषय भोगों के प्रति प्रबल आकर्षण हमारे जीवन में कितनी अशांति, दैहिक दैविक भौतिक कितने ही प्रकार के कष्ट उत्पन्न करता रहता है। माया का आकर्षण तो इतना प्रबल होता है कि संसार की असारता, क्षणभंगुरता, निरर्थकता का बोध हो जाने पर भी मन तथा इंद्रियों का संसार के प्रति प्रबल आकर्षण हमें सांसारिकता में ही लिप्त बनाए रखता है। और इसी अवस्था का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने भगवत गीता 2 अध्याय में पहले ही कहा था, यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। और यही कारण है कि योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में भी योग की प्रारंभिक अवस्था के साधनों को यत चित्तात्मा अर्थात मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने का अभ्यास करने का उपदेश दे रहे हैं। मेरे परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी अनंत सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने भी तो योगी के लिए मन के संयम तथा नियंत्रण की बात समझाते हुए स्वरवेद के इन दोहों में यही उपदेश किया। इंद्रिय मन वाणी अशन संत संयमी होय, अटल नियम दृढ़ संत का दृढ़ प्रतिज्ञ पर सोय। भोग विघ्न है योग का सर्व कामना बाध, वीत राग निहकाम में भक्त भक्ति वर साध। मन पर विजयी होए कर ब्रह्म प्राप्ति कर संत, मन वांछित फल वे मिले नर जीवन कर अंत। अज्ञानी जग में जगे अध्यात्म संयमी जाग, दोनों गमन विलोम है सत्य संयमी लाग। और निष्कर्ष क्या है? प्रभु प्रसाद सदगुरु दया मना होय स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नहीं लगे सदगुरु चरण अधीन। साथियों, इस प्रकार भगवत गीता का यह श्लोक हमें यह शिक्षा प्रदान करता है कि हम संसार की असारता को भली भांति समझें और संसार के प्रबल आकर्षण से मुक्त होने का हर संभव प्रयास करें तथा कर्मयोग के आध्यात्मिक मार्ग का पथिक बनकर लौकिक तथा पारलौकिक उत्थान करें। आज बस इतना ही। भगवत गीता 6 अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर
आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।